परम शांति। परम शांति नंद भाई। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर हम स्पेशल जर्नी डिस्कस करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी डिस्कस करने के लिए बेहद की आत्माएं उनको मैं बुलाता हूँ। तो आज हमारे साथ जो है सिकंदर कौर, जो कि यूके लंदन से आए हैं, इतनी दूर से हमारे साथ आए हैं ये जर्नी अपनी शेयर करने के लिए, अपने अध्यात्म के अनुभव शेयर करने के लिए। तो हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं इस शो के अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। परम शांति भैया, शुक्रिया। तो आपसे शुरुआत करते हैं कि आपकी अध्यात्म की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? भैया मेरी जर्नी हुई, मैं 14-15 साल की थी। अच्छा। तब से मेरी जर्नी शुरू हुई अध्यात्म की। हाँ जी। तो मेरे गुरुद्वारे में जाते थे हम, तो पाठ पूजा और सेवा का था बहुत। को सेवा करनी है, दो ही चीज़ों का पता था कि सिमरन करना है, पाठ करना है। अच्छा। और सेवा करनी है। अच्छा। दो चीज़ों का। हाँ। तो बाकी और तो नहीं पता था। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद आप किस उम्र में मतलब यूके में गए? मैं 19 साल की उम्र में शादी हुई, तो 19 साल की उम्र में यूके में गई थी। अच्छा। तो वहाँ जाके माहौल कैसा, आपको अध्यात्म का माहौल मिला या नहीं मिला? घर में तो बिल्कुल नहीं था। घर में तो वो मैं पाठ करती थी तो भी गुस्से होते थे। वो लोग कहते थे कि अभी क्या है, अभी क्यों करती है पाठ? अच्छा, उम्र छोटी सी। हाँ, उम्र थोड़ी है, अभी क्या चाहिए, बुढ़े होके ही पाठ करना होता। अच्छा। तो वो नहीं करने देते थे। अच्छा। तो मैंने फिर वो जो भी पाठ करना होता मैंने जुबानी रटन किया उसको। अच्छा। जुबानी सीखा सारा। तो फिर मेरे को वो किचन में काम करते जुबानी आता था, तो फिर मैं करती रहती थी। अच्छा। भगवान का नाम लेती रहती थी। हाँ जी। तो आप अध्यात्म में आपको कब लगा कि मैं इसमें आगे बढ़ूं? शुरू में पहले से ही था, मेरे को पहले से ही था कि मेरे को ना मरने से बहुत डर लगता था। जब से मेरी सुर्त संभली है, मेरे को ऐसे होता था कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। एक ही क्वेश्चन था मन में। अच्छा। कि मरने के बाद मैं क्या करूँगी, अब अगर किधर क्या होता है ऐसे। तो उससे डर के मारे मैं भगवान का नाम लेने लग जाती थी। अच्छा। तो फिर पाठ करती थी, बहुत पाठ करती थी कि मेरे को भूत प्रेतों से भी बहुत डरती थी मैं। कि मेरे को दिखे नहीं रात को, कभी दिखे नहीं। उनसे भी उस डर की वजह से मैं ज़्यादा भगवान का नाम लेती थी। अच्छा। तो डर के कारण आप अध्यात्म की ओर बढ़े? हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले जब आप वहाँ पे गए, वहाँ पाठ भी करते थे, तो जैसे आप महाभारत रामायण सब आपने टीवी हाँ में जी सुना। हाँ जी। तो उस वक्त आपके मन में इनको देख के कुछ ख्याल आते थे कि ये लोग कब धरती पे आके चले गए, कौन सा समय था, कितने साल पहले आए थे, ये सब बातें तो मन में चलती होती? नहीं भैया, उस टाइम ना मैं इतनी ज़्यादा सिख धर्म में इतना ज़्यादा बिलीव करती थी कि मेरे को लगता था जो कुछ है गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही राइट है। अच्छा। तो दूसरे मेरे को नहीं लगता था कि ठीक है। अच्छा। भगवान राम का भी, श्री कृष्ण जी का भी नहीं लगता था ठीक है। लेकिन वो लगता सबसे श्रेष्ठ सिर्फ गुरबानी है, ऐसे लगता था। अच्छा। और मैंने प्रॉपर वो हमारे बोलते हैं ना अमर छका, वो भी किया था मैंने। अच्छा। अमर छका था, तो वो कृपान डालती थी मैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो मतलब हिंदू, हाँ जी, अमर छका था मैंने। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब क्या कंसेप्ट होता है? वो होता कि हम ना 5 जने बैठते हैं, तो वो 5 वाणियों का पाठ करते हैं। तो फिर जो उसमें जो अमृत वैसे बन जाता पानी में पताशे घोल के। अच्छा। तो फिर वो हमको देते हैं। अच्छा। तो फिर आप प्रॉपर ऐसे होता कि प्रॉपर सिंह बन गए हो। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप पक्के? हाँ जी, पक्के सिख बन गए, पक्के। हाँ जी। तो जब ये आपके सामने आता था, जैसे महाभारत की सीरियल आ गई, कृष्ण की आ गई, रामायण आ गया, तो उन कैरेक्टरों से मतलब अट्रैक्शन होता था कि यार ये भगवान नहीं, मेरे को लगता था ये फेक लगते थे उस टाइम में। तो मेरे को सिर्फ लगता था कि भगवान निराकार और साकार 2 रूप हैं उनके पास। अच्छा। निराकार तो प्रकाश रूप है जो पता था। और साकार में मेरे को लगता है गुरु होता है आपका। अच्छा, गुरु होता है, गुरु आपका वही है सब कुछ। और निराकार परमात्मा। तो बाकी वो सीरियल मेरे को ऐसे ड्रामे जैसे लगते थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। ओके। हाँ जी।
तो फिर आपके जीवन में अध्यात्म की एंट्री कब हुई, जब आपने ये सब बिलीव मानना शुरू किया? हाँ जी, मेरे को फिर 1997 में पहले तो 1978 से मैंने वो सिमरन करना शुरू किया। अच्छा श्वास श्वास का सिमरन। अच्छा, श्वास। हाँ जी, श्वास श्वास है वाहिगुरु हाँ वाहिगुरु ऐसे वो किया शुरू, वो करती रही, सिमरन करती रही, पाठ करती रही। 1997 में फिर मैं एक संस्था के साथ जुड़ी, अच्छा तो उधर फिर मैंने 9 साल फिर सेवा की। अच्छा वीकेंड पे, जैसे सैटरडे संडे 2 दिन, तो मैंने घर में बोल दिया कि 5 दिन आपके लिए, 2 दिन मेरे अपने, अच्छा। कि मैंने अपने अगले जन्म के लिए मैंने भी कुछ करना है। अरे वाह। हाँ जी। अच्छा अच्छा तो 2 दिन मैं सुबह से शाम तक उधर ही सेवा करती थी, खाने का, लंगर का, और कोई भी पाठ करना होता था पाठ भी करते, कुछ भी अच्छा सफाई करनी होती है सफाई भी, सारे काम सेवा के कुछ भी मिल जाए। अच्छा तो वो मेरा रहा 2005 तक, अच्छा 1997 से 2005 तक अच्छा। गुरुद्वारे में सेवा जो करती थी। हाँ जी। तो आपको आत्मा का कंसेप्ट कब समझ आया? क्या गुरुवाणी से पता चला था कि मैं आत्मा नहीं, उस टाइम नहीं पता था। तो 2005 नहीं आता तो होगा ना, कंसेप्ट नहीं आता गुरुवाणी में? नहीं, उसमें आत्मा का नहीं होता, उसमें यही बोलते कि सेवा करो, बस सेवा करने से परमात्मा मिलता है आपको। हाँ, ये तो सच है। सेवा करने से ही मिलता है, और सिमरन श्वास श्वास का सिमरन जो करता है, वो 2 चीज़ों को पता था। ओके। और कुछ नहीं तो पता आत्मा का कंसेप्ट कब समझ आया कि तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये कब पता चला? हाँ जी। फिर वो मेरी फ्रेंड बाला है ना, वो मेरे को बहुत कहती थी कि वो भी दूसरी एक संस्था था उधर जाती थी, अच्छा दिव्या ज्योति जागृति संस्थान अच्छा में। अच्छा अच्छा तो वो मेरे पीछे पड़ी रही कि तू उधर भी आ, तू इतना पाठ करती है, अच्छा तो तेरे को देखना नहीं है उसको, परमात्मा को जिसको तू याद करती है। अच्छा तो बोलते वो, मैं 2 साल तकरीबन मैं इतनी पक्की थी, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकूंगी, मैंने नहीं जाना और कहीं। तो लेकिन फिर वो मैं गई उधर, तो उनसे हमें ब्रह्म ज्ञान मिला। अच्छा ब्रह्म ज्ञान मिला, क्रिया योग जिसको बोलते अच्छा हैं। क्रिया योग। हाँ जी। अच्छा अच्छा। फिर 97 मेडिटेशन में शुरू हुई तब फिर। 97 में या नहीं, 2005 में। अच्छा 2000 में। हाँ जी। ओके ओके। तो आपको उस वक्त मैं ब्रह्म हूँ ये समझ आया था? नहीं, उस टाइम में ब्रह्म का नहीं पता था। उस टाइम ये पता था कि 4 चीज़ें करनी है, जैसे मतलब क्रिया जो करनी है, उसमें वो विधियां बताते हैं। अच्छा। और नाम एक देते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, सोहंग। हाँ सोहंग वो का बोलना, हाँ हाँ। सोहंग उन्होंने कहा था, सोहंग सोहम नहीं बोला था, सोहंग ओके। वो बोला था। और फिर मेडिटेशन का बताया। अच्छा अच्छा लेकिन उससे हमने मेडिटेशन सीखी मैंने अच्छा। उस जगह पे फिर हमने। तो काफी जर्नी आपकी इंटरेस्टिंग रही। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया जब वो करते थे? तो हाँ जी, वो भी उधर भी मैं सेवा में ज़्यादा थी, जैसे खाना बना के ले जाना उधर आश्रम में, घर से खाना बना के ले जाना। यूके में ही है? हाँ जी, यूके में है, बहुत काफ़ी बड़ा आश्रम उनका। तो उधर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो शॉपिंग के लिए ले जाना उनको। अच्छा अच्छा। ऐसे। हाँ हाँ। तो मेडिटेशन भी करते थे, और घर में हम मेडिटेशन का रखाते थे सत्संग। अच्छा अच्छा अच्छा। नॉन स्टॉप, जैसे हम उसको अखंड बोलते हैं ना, अखंड सत्संग। अच्छा। पूरे दिन में, पूरे दिन का। तो शाम को फिर कीर्तन होता था। अच्छा अच्छा। तो वो हम करते थे। हाँ जी। तो आपको फिर आत्मा का कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा? हाँ जी, वो जब मेडिटेशन करते थे तो प्रकाश दिखता था। काफ़ी बहुत फर्क पड़ा। सीखी मेडिटेशन उधर से हमने करनी। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, तो वो जो महाराज जी थे ना, महाराज जी को मानते थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उनकी डेथ हो गई 2012 को। अच्छा 2012। हाँ जी, 2012 में। और फिर 2-3 साल हम YouTube में ढूंढती रही मैं कि गुरु तो चाहिए। कौन सा गुरु कर, मतलब चाहिए, गुरु के बगैर तो कुछ नहीं है। तो YouTube में सभी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, सभी को सुना। अच्छा। आनंदमयी माँ जैसे, सतगुरु वासुदेव, और श्री रविशंकर, जितने भी थे सभी को सुना। ठीक है। फिर हाँ जी। तो फिर एक दफ़ा मैं ना वो दादा भगवान वाला प्रोग्राम देख रही थी। अच्छा। शाम को 11 बजे थे रात के। तो बापू जी की एक ऐड आई वीडियो की। अच्छा। तो वो आए तो मैंने नहीं देखी, दोबारा 3-4 दफ़ा आई सेम टाइम पे। अच्छा। तो फिर मैंने बोला चलो देख ही लेती हूँ क्या है ना, देख लेती हूँ। तो जब मैंने वो क्लिक करके देखी तो वो थी वर्ल्ड बियॉन्ड 5000 ईयर्स। अच्छा वो ड्रामा बियॉन्ड 5000 ईयर्स। तो वो जब मैंने देखी वो, तो मैं तो
ऐसे आप सो स्टन हो गई कि यही तो था मेरे को, यही तो चाहिए था मेरे को। तो मैं वेट नहीं कर सकती थी सुबह तक कि मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करूँगा आशा को, अच्छा। कि मैंने ये ढूंढा, तू भी देख है ना। फिर तो नंद भाई बस एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, रात को 2:30-3 बजे तक बैठ के देखते थे। दिन में तो काम होता था, तो सारी वीडियोस बापू जी की देख डाली। और फिर मैंने आपको फ़ोन भी किया था कि वो महाराज जी की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने उनके शरीर को रखा हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं कि वो वापस आएंगे, उनकी आत्मा वापस आएगी। तो आपने कहा था कि नहीं, वो तो डेथ हो गई है, वो नहीं आएंगे। तो फिर हमने बिल्कुल उनसे छोड़ दिया, उनको नहीं गए हम आश्रम में। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जब आप बापूजी से जुड़े, सुनने लगे, तो जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, सब कुछ बदल गया। घर का माहौल, अपने विचार, अपने कुछ भी बाहर का अच्छा नहीं लगता था। फिर बस बापू जी की वीडियो, बापू जी का ज्ञान, और वो तो एक मैजिक जैसे जादू होता ना, वो तो ऐसे आत्मा तृप्त हो गई। हाँ जी। एकांत में आप जाने लगे? बहुत। तो जैसे जैसे वैसे भी हमारे जीवन में जब हम एकांत में जाते हैं और ज्ञान की हमारी परिपक्वता आती है, ज्ञान पूरा होता है जी। तो हम साइलेंस में जाके जो है धीरे धीरे हमारे भीतर हम बदलाव को देखते हैं। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि एकांतवास सबसे पहला बदलाव है कि एकांतवास। हाँ जी। फिर जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा की जागृति होने लगती है, हमें ये भान होने लगता है कि मैं शरीर नहीं पर मैं आत्मा हूँ। हाँ जी। और जब आपने ये सब आपको ये जब समझ में आया कि मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूँ, तो आपने आत्मा का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए क्या किया? भैया मैंने ना वो कोट्स आते थे अपने परमपीस ग्रुप में। हाँ। तो उसमें एक था कोट के अशरीरी बनने का अभ्यास। हाँ। वो मैं बहुत करती थी, लेकिन फिर मेरे को विचार आते थे मन में। अच्छा। अशरीरी बन के वो मैंने बहुत किया। अच्छा। कोशिश की अशरीरी कैसे बनते हैं। हाँ जी। और मेरे को पता भी नहीं था अशरीरी कैसे बनना क्या होता है। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे को समझ आया कि वो जब होने लगा ना, देह भान नहीं होता, बापू जी बोलते हैं, तो वो होने लगा था। फिर देह भान नहीं होता था। जब आपकी मेडिटेशन वीडियो पे मैं मेडिटेशन करती थी तो ये बस एकदम हो जाता, देह भान नहीं रहता था। तो मेडिटेशन में जीवन में तकलीफें तो हर एक के आती ही है। तो उस तकलीफों को आप कैसे झेलते थे? तकलीफ़ों का भैया ऐसा है, मैं ऐसा सोचती हूँ शुरू से कि कोई भी तकलीफ़ है उसका सामना करना संभव है। अच्छा। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल है। और हर एक चीज़ का सोल्यूशन है कि बैठ कर रोने नहीं लग जाना और उसका सोल्यूशन ढूंढो। राइट। हाँ जी, यही दुखों का बस यही है कि सोल्यूशन ढूंढो। और परमात्मा के नाम के बगैर तो कोई सोल्यूशन और है ही नहीं है। तो अब जीवन में फियर है कि खत्म हो गया? नहीं, अब फियर तो नहीं है। पहले मेरे को बहुत, जैसे बापू जी बोलते थे ना, परिवर्तन होएगा तो ऐसे होएगा। जब 18 जनवरी हुई थी तो मैं बैठी, मैं बहुत डर रही थी उस टाइम। अच्छा। तो ऐसे डर के मारे मेरे बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं कैसे होगा, मैं ऐसा ना हो कि मैं बीच में रह जाऊँ, कुछ ऐसा है ना। उस टाइम भी मैं डर रही थी बहुत। लेकिन धीरे धीरे जब डर हुआ ख़त्म, जब आपने मेडिटेशन की वीडियोस हर रोज शाम को जब वो शुरू की तो उनसे बहुत ज़्यादा बदलाव आया, बहुत ज़्यादा। आपने हर वीडियो देखी? सब, कभी मिस नहीं की। ओनली जब कभी हम गए होते थे बाहर, कभी जरूरी तो नहीं, कभी नहीं मिस करती, कभी भी नहीं। हमारे जैसे रात को 10 बजते, तो आपके वहाँ कितना टाइम होता है? गर्मियों में तो 4:30 का होता है, सर्दियों में 5:30 का। अच्छा, 1 घंटा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उस वक्त आप घर पे? हाँ, कोई और कुछ नहीं करना, कुछ भी हो जाए करना ही करना। अच्छा। खाना चाहिए पहले तो पहले खा ले, बाद में तो बाद में, वो नहीं मिस हो नहीं। तो जिस दिन प्रोग्राम नहीं होता उस दिन क्या करते थे? उस दिन मैं आपकी मेडिटेशन की वीडियो लगा के सुनती हूँ। तो कोई भी वीडियो। तो अब जीवन में कोई भय नहीं है? कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। कोई चिंता नहीं? कोई चिंता नहीं, कोई भी नहीं।
किसी की भी चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं, जीवन मुक्त बन गए। बिल्कुल ऐसे बस किसी को कोई जैसे बेटे बच्चे करते हैं ना चिंता, तो मेरे को गुस्सा आता कि कुछ करो, आप चिंता क्यों करते हो, मेडिटेशन करो बैठ के, है ना, मेडिटेशन करो बैठ के। मेडिटेशन में कुछ ऐसे स्पेशल एक्सपीरियंसेस हुए आपको? हाँ भैया, काफ़ी हुए। मैंने पहले भी मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन बहुत झिझक रही थी मैं ना, नहीं बताया। मेडिटेशन में पहले तो विजन तो बहुत आते थे, जब से बापू जी के साथ लगे तब से। अच्छा। तो मेडिटेशन करने बैठती तो कभी बापू जी, इधर मैं अहमदाबाद में बापू जी के दर्शन हो जाते थे, कमरे में बापू जी इधर से उधर गए हैं। तो कई दफ़ा ऐसे आप किचन दिखती थी, मेरे को पता नहीं किचन का, मेरे को एकदम है ना। तो और भी बहुत होते थे विजन, तो एक सेकंड के लिए ऐसे पल के लिए हो जाता था। और ज़्यादातर फ़र्क पड़ा कि सभी मेरी बाकी बहनें बोलती थी कि वाइब्रेशन होती है, लेकिन मेरे को वाइब्रेशन कभी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन प्रकाश बहुत दिखता था, प्रकाश हमेशा। तो मैं सोचती थी मेरे को वाइब्रेशन क्यों नहीं होती, और वो बोलते थे कि आत्मा दिखती है, और मेरे को कभी नहीं दिखती, आत्मा नहीं दिखती थी, लेकिन बड़ा प्रकाश दिखता था। अच्छा। बड़ा सूरज जैसा। हाँ जी। तो फिर जब आपकी वीडियो सेकंड मंथ था, आपने जब मेडिटेशन शुरू की करवाई थी, तो उस टाइम अचानक मेरे को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगी, बहुत ज़्यादा। इधर से हो रही थी वाइब्रेशन, इधर से, और सारे शरीर में। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और मेरे को कंट्रोल नहीं हो सकती थी मेरे को। और मेरे को लगा शायद ये भी परिवर्तन होने लगा है, शायद भी इतना ज़्यादा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था वो वाला। तो उसके बाद कितनी 2-3 मंथ तो ऐसे ही रहा। अच्छा। है ना, मेरा दिल करता था आपको फ़ोन करूं, फिर मेरे को लगा पता नहीं क्या है, कोई ऐसे कोई दूसरी आत्मा ना करवा रही हो, या कोई ऐसे कि ऐसा ना हो कहीं ना। तो लेकिन उस टाइम से अभी है, जब भी बापू जी को जिस टाइम में याद करते हैं बापू जी को, उसी टाइम होती है वाइब्रेशन होती है। तो मेरे को लगता है अच्छा है, पता नहीं बापू जी को। नहीं देखो, ये एक क्या होता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा जो कारण शरीर और ये हमारा स्थूल शरीर, हाँ जी, ये तीनों का एक जुड़ाव है। हाँ जी। तो ये इसके वाइब्रेशन है ना, हम इसको इस तरीके से नहीं लेते कि कोई आत्मा का प्रभाव है, या इस तरीके से नहीं लेते। ये जस्ट एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उसको ऐसे ही समझना है। ठीक। इससे क्या होता है कि हमारा कोई इसके प्रति हमारा ना तो नेगेटिव भाव है, ना ही पॉजिटिव भाव है। ठीक है। हमें ये नहीं समझना है कि ये आने से ही मेरा अच्छा योग होगा, ये होता है तो अच्छा होता है, और ये भी नहीं समझना कि इसके कारण मेरा योग खराब हो जाता है, योग नहीं छोड़ना। तो ये जस्ट एक प्रोसेस से हम निकलते हैं, ये प्योरिफिकेशन की एक प्रोसेस है जी। इसको यही समझना है। नॉट ओनली दिस, इसको सिर्फ इसी को नहीं, इसके सिवाय कई सारी बातें, जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई हमें ये होता है, बस ये जस्ट एक प्रोसेस है जी। ये मन के अंदर का, क्योंकि देखो हर पल जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी चलती है, तो घड़ी चलती है तो साथ के मतलब एक नया समय क्रिएट हो रहा है जी। नया समय क्रिएट हो, जैसे अभी हम बात करें तो 1 घंटा हम बात करेंगे तो एक नया एनर्जी क्रिएट होगी, नया समय क्रिएट होगा जी। अब सबके लिए अलग है, कोई कुछ कर रहा होगा, देखने वाले कुछ और समय में देखेंगे। हाँ तो हमारे अंदर जब हम योग में जाते हैं तो हमारे पूर्व संस्कार के अनुरूप, पूर्व कर्म के अनुरूप वो समय की एक घड़ी, जैसे साइकिल बोलते हैं ना, बॉडी का एक साइकिल है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ही एक हमारा समय का साइकिल अंदर से जो चलता रहता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का जी। तो उसमें छिपी हुई जो भी एनर्जीज हैं, कर्म बंधन है, वो हर पल हमारे साथ आ रही है। हो सकता है ये वाइब्रेशन आप रात को सो रहे हो उस वक्त भी आए, लेकिन आप एक अनकॉन्शियस स्टेज में है हाँ तो शायद आपको ना पता चले। हाँ या आप भक्ति करने बैठे तो ये आ सकता है, अगर आप पूजा करने बैठे तो ये आ सकता है। मतलब ये इसमें इतना फोकस हमें लगाना ही नहीं है, जस्ट एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, ये हमें समझना है, इसको पॉजिटिव वे में ही लेना। जब वो प्योरिफिकेशन हमारा हो जाएगा तो ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हमारा फोकस पूरा होना चाहिए। ठीक। तो इससे शरीर में होने वाली प्रोसेस मेरे कारण नहीं हो रही है, ये अपने आप ही सूक्ष्म शरीर में जो हमारी अशुद्धियां हैं वो शायद बाहर आ रही हो। हाँ वो कर्म बंधन सामने आ रहे हो। जैसे हम सपने में सो रहे हैं तो सपने में तो हमें पता ही नहीं कि क्या युद्ध लड़ रहे हैं हम सपने में। हाँ जी। है ना। तो एक सबकॉन्शियस माइंड एक युद्ध लड़ रहा है। हाँ जी। अब
सपने में हम डर उठे तो डर भी जाते हैं और कभी हमें खुशी भी हो जाती कि यार भगवान के दर्शन हुए, कहीं लगता है यार लड़ाई हो गई। तो एक प्रोसेस जो जैसे नींद में चलती है, तो ये भी एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस हमारे मेडिटेशन में चलती है, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से ऊपर चले जाते हैं सब कॉन्शियस में, तो एक उसकी भी एक प्रोसेस चल रही है। तो ये अनएक्सप्लेन चीजें हैं जो ज्यादा लोग इसको नहीं समझ पाते और ना ही उसको लोग अलग तरीके से समझाते, पर इट्स ओके। हमें अपनी आत्मा पे फोकस करके इससे और आगे बढ़ना। तो जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन में आप एकदम एकांतवास में जाके और परम शांति की वाइब्रेशन दुनिया में पहुंचाते हैं। हाँ जी। तो अब आपके साथ में आपका सहयोगी कौन कौन है इस वक्त आपके ज्ञान मार्ग में? सहयोगी अभी तो मैं उनको बच्चे नहीं करते सहयोग, मेरी वैसे हेल्प करते हैं। अच्छा। घर के कामों में कुछ भी सेवा को कोई काम हो तो कराते हैं मेरे साथ। लेकिन योग नहीं करते वो घर में। योग तो बस ये बड़ी बेटी करती है। अच्छा। तो दूसरे छोटी बेटी को बहुत बोलती हूँ, नहीं करती। लेकिन उसको भी मेरे को लगता करे बापू जी की कृपा जरूर होगी उस पे। जी। उस पे भी समय का इंतजार करिए, डेफिनेटली समय। उसका बेटा है ना, वो बहुत है। अच्छा। 8 साल का है, तो वो तो छोटा सा था। अच्छा। तो वो बोलता बापू जी को परम शांति बापू जी, परम शांति माँ, फोटो को बोलता है ऐसे, आई लव यू बापू जी, आई लव यू माँ, ऐसे भी बोलेगा। तो वो मेडिटेशन वो उसको अच्छा लगता। तो मैं कभी आता है हमारे घर में तो मैं उसको बोलती हूँ मैं ऊपर चल रही, तू भी आ जाना। तो वो उधर बैठ के कभी आंखें बंद कर लेता, कभी खोल लेता ऐसे। मेरे को लगता है उसको अगर गाइडेंस मिले तो वो लग सकता है। हाँ, तो बच्चों को तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आगे जैसे समय आएगा वो बढ़ेंगे। तो जीवन में अब कोई फियर नहीं है, अब एक परम आनंद की अनुभूति होती है। हाँ जी, परम आनंद बहुत होता है परम होता है। तो जब हम परम आनंद की अनुभूति करते हैं ऑब्वियसली, तो उस वक्त हद की बातें या वो चीज़ परम आनंद कोई हद का तो है नहीं, ये तो बेहद का शब्द है और बेहद ही अनुभूति कर सकते हैं, बेहद की आत्मा कर सकती है। तो अब जीवन में कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, जीवन मुक्त हम बन चुके हैं। तो जब आपने अहम ब्रह्मास्मि, जब बापूजी ने बोला कि तुम परम 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 आत्मा हो, तब आपका क्या आपकी सोच हुई? नहीं, अभी तो लगता है कि बापू जी की बेटी हूँ मैं, ऐसे बोलता है। मेरे को लगता है बापू, मैं मेडिटेशन करने से शुरू से पहले यही बोलते हैं कि आप मेरे क्रिएटर हो, मैं आपकी क्रिएशन हूँ। आप मेरे बाप हो, मैं आपकी बेटी हूँ। ऐसे बस वही है, बस बापू जी के साथ रिश्ता। तो बेटी बाप का और आत्मा परमात्मा का जो है ना, तो वो तो लगता है कि हम हैं बापू जी के। बिल्कुल, वो तो कर्म बंधन है, तभी तो हमारे को अट्रैक्शन होता है हमें ज्ञान के प्रति, वो क्योंकि हमारी वो जर्नी वही रही है जो बापूजी ने हमें समझाया। तो जब हमें वो रियलाइजेशन होता है तब हमें बड़ा आनंद आता है कि यार यही तो मेरा था जर्नी। हाँ जी। तो ये जब मैं बेहद की परम 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 आत्मा अपने आप को जब मानता हूँ या संकल्प करता हूँ, तो इससे आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं सर? मेरे को ऐसे थैंकफुल होती हूँ बापू जी के लिए। मैं बापू जी को बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत, कि मेरे को होता बापू जी कि आपने मेरे को चुन लिया, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपकी बेटी कहलाऊं। तो उसका शुक्र मैं मतलब एनफ नहीं, मेरे को लगता है मैं एनफ नहीं कर सकती। बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ बापू जी का कि बापू जी ने हमें चुना और हमें ऐसे ही दुनिया में कि इतना कुछ हो रहा है फिर भी बापू जी ने ढूंढा हमें। और कोशिश करते हैं हम, जैसे बापू जी कहते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं उस पर चलें। जो बापू जी कहते हैं, माँ कहते हैं, बापू जी कहते हैं। बराबर। हाँ जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी। तो ये स्व परिवर्तन का हमारा प्रोसेस है, स्व परिवर्तन की हमारी जर्नी है जी। ये कई सालों से, क्योंकि ये हमारा मृत्यु लोक है। हाँ जी। ये मनुष्य शरीर है, तो ये मनुष्य शरीर में हमारी जर्नी कर्म बंधन के कारण अलग अलग जगह पे जन्म होते हैं, अलग जगह पे हमें जाना पड़ता है। ये चीज़ें तो हर एक के साथ होती है, लेकिन ज्ञान की अवेयरनेस जो हमारे भीतर होनी चाहिए वो ही, उसका ही महत्व है। हाँ जी, ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए, ज्ञान के बगैर तो कोई नहीं। बापू जी का ज्ञान और वे तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट ट्रूथ है, और सभी को इसके बगैर कोई नहीं पा सकता परमात्मा को। वो तो पहले भक्ति है, जैसे बीच में रह जाते हैं, तो अल्टीमेट ट्रूथ बापू जी का ज्ञान है। वो ही सुनेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, तो
बापू जी की कृपा होगी, कोशिश भी करेंगे, बापू जी की कृपा होगी तो सब कुछ पॉसिबल है, मैं ऐसा सोचती हूँ मैं। क्योंकि ज्ञान के बिना किसी का कल्याण तो हो नहीं बिल्कुल नहीं, सकता, है ना? ज्ञान से ही परिवर्तन आता है जीवन हाँ में, जी, हाँ जी, नहीं तो परिवर्तन आना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। तो आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशल मैसेज यही है भैया कि बापू जी का ज्ञान सुने, हाँ और उस पर चलें, और मेडिटेशन करें, ज्ञान को समझें, हाँ जी, और उस पर करना पड़ेगा, सुनने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। राइट। को बापू जी का ज्ञान सुन लिया और उसको उस पर चले नहीं, हाँ, फिर तो कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो कुछ प्राप्ति सिर्फ सुनने से नहीं। सिर्फ सुनने से तो बाद में बहुत पहले लगता है, बाद में बहुत ही इजी हो जाता, इजी हो जाए। बहुत इजी के चलते फिरते खाते पीते जैसे बापू जी बोलते हैं, हाँ ये तो बस कभी भी नहीं खाना बनाते हैं तो भी बापू जी की वीडियो सुनते हैं, हाँ। कोई भी काम करते हैं बापू जी की वीडियो के बगैर, जिधर भी जाते हैं आईपैड साथ में, अच्छा। हाँ ऊपर जाओ नीचे आओ आईपैड साथ में, तो उसके वो ही जरूरी है बापू जी का ज्ञान, उसके बगैर तो बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। लोगों को देखा मैंने, इतने डिप्रेस्ड, इतने सब कुछ है उनके पास, लेकिन डिप्रेशन, कोई खुशी आप नहीं। कुछ एडवाइस देते हैं उनको, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं? नहीं, मैं उनको पता है मेरा वो, मैंने उनको सभी को बोला कि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इस टाइम में मैं मेडिटेशन करती हूँ, कोई भी नहीं करता, मेरे को फ़ोन भी नहीं करते, और कोई आते भी नहीं, और एडवाइस वही होती है। मैंने उनको बोला, मैं तो यही कहती हूँ कि बस आप मेडिटेशन करो। कोई भी कुछ कहते हैं, मेरे से एडवाइस लेते हैं, तो मैंने वो ऐसे यही बोलती हूँ कि आप बापू जी को सुनो। हाँ जी। राइट। तो जब बापूजी का ज्ञान सुना तभी गीता ज्ञान समझ में आने लगा, या पहले भी आप उसके ऊपर? नहीं, मेरे को गीता ज्ञान में, मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी पे बहुत ज़्यादा उन पे ही विश्वास था, वही मैं पाठ करती थी उनके। मेरे को कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। अभी भी बापू जी के जो होते हैं ना शब्द कीर्तन परम शांति के, मेरे को उसमें ज़्यादा मन लगता। कई दफ़ा तो रात को मेरे को नहीं तो 1 बजे भी मैं लगा के बैठ जाती थी बापू जी के। हाँ, बहुत कीर्तन और म्यूज़िक ना वो मेरे को अच्छे लगता है, शब्द कीर्तन जैसे होता है, और बांसुरी की आवाज़ मेरे को अच्छी लगती है, बांसुरी में जो, तो वो ले जाती है आपको ऊपर अंदर से ना, मतलब ऐसे लगता है कि परमात्मा के पास ले जाती। हाँ जी। तो काफ़ी कुछ आपने बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया। हाँ जी। अच्छा, आपने जब थियरी ऑफ कर्म को कब समझा? थ्योरी ऑफ कर्म को मैंने बापू जी के ज्ञान से ही समझा। अच्छा। हाँ जी। पहले तो मेरे को ऐसा होता था कि अगर मेरे को कोई तंग करता, घर में तंग भी रही मैं ऐसे, कि मेरे को काफ़ी बहुत दिक्कतें आई शादी के बाद। तो लेकिन मेरे को विश्वास था कि परमात्मा है, अगर आप सच पे चलते हो तो वो आपकी हेल्प करेगा, ये पक्का विश्वास था। लेकिन कर्मों का जो है लेन देन, वो बापू जी के वीडियो से समझाया, पहले नहीं था इतना। तो ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान भी आपको बाद में समझ आया? मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान आपको बाद में समझ आया? लेकिन मुक्ति का मेरे को पता था पहले कि एक दफ़ा जब मैं एक जाती थी, लेडी संत थी, तो पहली दफ़ा मैं गई ना, तो मैंने पूछा, वो बोलते आप क्यों आए हो मेरे पास? मैंने बोला मेरे को मुक्ति चाहिए। वो बोलती मुक्ति क्या होती है? तो मैंने बोला वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। तो वो बोलती मेरे को, बोलती भगवान ने आपका क्या करना है उधर, ऐसे बोलते, उसको खुद को पता नहीं था। लेकिन ये था कि उन्होंने मेरे को सिमरन के लिए जोड़ा, सिमरन करने के लिए जोड़ा था। चलो, ये भी अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आज देखो धरती पे जितने भी संत हैं, चाहे अच्छे गुरु हैं, वो सबको भगवान की ओर ही लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको वो रास्ता बताते हैं, करना तो खुद ही है। हाँ जी। रास्ते पे चलना न चलना हमारी इच्छा है। जितना हम चल पाए तो हमारे फायदा है, नहीं चल पाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हाँ जी। तो ये जीवन में ऐसे अच्छे लोगों का मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। हाँ जी। कि हम सीखे, आगे बढ़े और जीवन को परम सत्य की ओर ले जाएं, तो ये बहुत ही बात जरूरी है। अच्छा, अब जो यंग बच्चे हैं आपके, जैसे उनके लिए आपका क्या सलाह है उनके लिए? यंग बच्चे भी ऐसा है कि अगर आप खुद नहीं करते ना घर में, तो बच्चे तो कभी नहीं लगेंगे। ये तो बात माँ है ना, माँ को बहुत सेक्रीफाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच बात है। अगर आप खाना बनाते हो, अगर आप ही गुस्से में हो तो बच्चे खाएंगे तो गुस्सा ही होगा। अगर आपके मन में परमात्मा का वास है, बापू जी को याद कर रहे हो,
तो जो खाना बनता वो सिंपल सा होता, इतना स्वादिष्ट बनता। तो आप अगर खुद नहीं करोगे तो घर में तो फिर कला कलेशी होती है, लेकिन घर की लेडी जो होती है ना, उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। हाँ जी, मतलब खुद करेंगे तो खुद करेंगे तो बच्चे करेंगे, खुद करेंगे। यस। तो आज के जमाने के बच्चों के लिए आपका क्या कहना है? बच्चे बहुत ही सच्चे दिल वाले हैं बच्चे। अच्छा। बहुत। अच्छा। क्योंकि उधर तो मैंने देखा, जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है और बच्चों को देती हूँ, बहुत सच्चाई पे चलने वाले बच्चे, वो बिल्कुल नहीं, उनको चालाकी या झूठ या चीटिंग बिल्कुल नहीं उनको पसंद, ना करते हैं वो। अच्छा। तो वो तो इतने प्योर हार्ट होते हैं। लेकिन माँ बाप की मेरे को लगता माँ बाप की गलती है अगर वो रॉन्ग जाते हैं। कहीं हमारी गलती होती है जब हमारा बच्चा कुछ गलत करता। ये तो है। हाँ जी। यस यस यस। तो बहुत ही बढ़िया बात आप बता रहे हैं। हाँ जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे? बस मेरे को तो बापू जी के ज्ञान, बापू जी से प्यार, बस सभी बापू जी का ज्ञान सुनो और परम शांति की वाइब्रेशन फैलाओ सभी, जितना भी हो सकता है डट के। जैसे बापू जी ने बोला डट के, तो घर बैठे घर का काम, दो काम, एक पंथ दो काज वाली बात है कि हम घर का भी सारा काम कर लेते हैं और बापू जी के साथ भी परम शांति के वाइब्रेशन भी फैलाते हैं। और भी जो बापू जी का, हम तो जो कहते हैं बापू जी उसी पे चलने की कोशिश करते हैं और सभी को करनी चाहिए वो कोशिश। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बात सही है। हाँ जी। कि आत्म जागृति तो हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ जी। हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हाँ क्योंकि जी। और कोई ऑप्शन तो है नहीं। हाँ जी। पीछे जाएंगे हाँ तो जी। कहते हैं ना, आगे खाई पीछे कुआं है। तो लेकिन अब इससे भी ऊपर जाना है, क्योंकि ये धरती लोक की बात है, मृत्यु लोक की बात है। मतलब अगर हम नहीं चले आध्यात्म की ओर तो आगे फिर गिरेंगे, और पीछे की ओर अगर आध्यात्म छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, है? हाँ जी। तो मृत्यु लोक में निकलने के लिए ये सोचना है ये बात को, क्यों मृत्यु लोक में आत्माएं फंस गई है। हाँ जी। उनकी जागृति ज्ञान के बिना कैसे होगी? नहीं हो सकती। और अगर ज्ञान नहीं मिला तो फिर तो पुनर्जन्म फिक्स है। हाँ जी। और पुनर्जन्म फिक्स है तो यही सफरिंग्स जो इस जन्म में हुई वो फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर नए माँ बाप, फिर नए भाई बहन, फिर यही जर्नी, फिर यही जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं वो फिर आएगी जाएगी। अब देखो, दिक्कतों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब इस वक्त धरती पे माहौल बदल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मृत्यु लोक में ये माहौल बदलता जा रहा है। आप देखिए, इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, उसमें भी लड़ाई झगड़े, और जो ये माहौल है उसके कारण जो है अब जागृति का टाइम है। हाँ जी। नहीं तो अगर अभी हम नहीं कर पाए तो ये मोह माया तो कभी छूटने वाली नहीं छूटती नहीं, कभी इसमें से कोई निकल ही नहीं सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ना निकला है ना निकल सकता है, सिर्फ ज्ञानी ही निकला है इसमें से। अगर एक ही बंदा निकला है वो है ज्ञानी। हाँ जी। वो ही जीवन मृत्यु से ऊपर गया है, उसी ने ही धरती पे किसी को मदद की है। बाकी जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या मदद करेगा? हाँ जी, हाँ जिसके पास है तभी तो वो मदद करता है। हाँ जी। तो हम सब आत्माएं जो है वो परम प्रकाश से भरी हुई हैं, परम लाइट की बनी है, परम शांति से भरी हुई आत्माएं हैं। तो हमें ये एक्शन लेना है, हमें ये जन जागृति लानी है, ठीक है ना? कि ये पूरी दुनिया में परम शांति शब्द हमें फैलाना है। हाँ जी। सबके अंदर एक बार जरूर ये शब्द वो सुने, वो बोले, ताकि उनके भीतर एक परिवर्तन की लहर शुरू हो। हाँ जी। तो ये हमारा मेन हमारा ये गोल है जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस कुछ ठीक है। तो हाँ जी। बहुत ही अच्छा आपने अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताया कि कैसे हम एक नॉर्मल नथिंग से एवरीथिंग की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे हमें, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता, उस ज्ञान को इमर्ज करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छे संकल्प करने से वो जागृति होती है कि मैं वो दिव्य आत्मा हूँ। ये मानने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम। अपने आप को जानवर मानना तो एक अज्ञानी कर ही लेता है जी भैया, पर ज्ञानी जो है वो अपने आप को जो है आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परम लाइट, परम प्रकाश को दुनिया में पहुंचाने के लिए हमें आगे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इसी पुरुषार्थ से जो है हम परम प्रकाश को प्राप्त करेंगे, परम आत्मा बनेंगे, दिव्य आत्मा बनेंगे, जागृत आत्मा बनेंगे। और एक दिन जो है हमारा गोल इस धरती पे पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। बिल्कुल। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम बेहद की परम आत्मा बनके, लाइट बीइंग बनके वापिस अपने बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। तो
आज आपके साथ ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा और शुक्रिया बड़ी भैया, खुशी हुई कि शुक्रिया आप भैया। इतनी दूर से आए ये पॉडकास्ट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो माता जी 2016 से हमसे जुड़ी और बहुत ही सपोर्टिव रहे ज्ञान को यूके में फैलाने में, और जितनी भी अवेयरनेस जहाँ तक पहुँचा सके। 2017 में बहुत सारे स्टिकर्स की भी सेवा करी, परम शांति के स्टिकर्स और बहुत सारे बैनर्स, और हर जगह पे उन्होंने सेवाएं करी है। तो इसके लिए इनफाइनाइट धन्यवाद है हमारी तरफ से और सभी बेहद की आत्माओं की तरफ से आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा। शुक्रिया भैया, थैंक बेहद यू। की परम आशा। परम शांति, बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.